हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देख चुके हैं पार्ट 4 तक त्रिकोणमिति का। आज हमारा पार्ट क्या होगा, 5 होगा। तो इससे पहले अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अथवा उन सभी वीडियोस का जो लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लग जाएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और बता दूं कि यह क्लास 10th वालों का है, और यह आपका जो है ना बीबीडी का सब्डिविजन चल रहा है। ठीक है ना, जो बीबीडी का पेपर होता है ना उसमें आपका लगभग 200 प्लस ऐसे कुछ है ऑब्जेक्टिव, और नया किताब जो बीबीडी है उसका सब्डिविजन चल रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो पूरा बना लेते हैं ना तो आपका जो है ना एकदम एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा, और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। 1/√3 बराबर है, तो सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिया है। 1/√3 किसके बराबर है बता दूँ कि 1/√3 जो है यह 10 60 के बराबर होता है। सॉरी 10 30 डिग्री के बराबर होता है, और यह जो है ना हमारा कोण 60 के बराबर होता है। यानी कि 1/√3 10 30 का मान होता है, और कोण 60 का होता है 1/√3। तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में किसका किसका मान है। तो 1/√3 कोण 60 का होता है। क्या कोण 60 है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वही 1/√3 जो है ना 10 30 का भी मान होता है ना। तो 10 30 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन किसमें? डी में है। और आपको खैर यह सब तो याद ही होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। और इस टाइप का प्रश्न जो है ना आपको हम पहले कई बार बता चुके हैं, और बना भी लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए ध्यान से। तो cos थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? √2। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो है ना cos थीटा 1/√2 हो गया, क्योंकि यह गुणाम है तो आगे किसमें? भाग में आ गया। ठीक है, तो चलिए आपका cos 1/√2 हो गया। तो बताइए कि यह cos कितना का मान है? यहाँ cos है ना, तो cos से सोचना है आपको। देखिए ध्यान से, cos थीटा, और यह जो है ना 1/√2 जो है यह cos कितना का मान है? तो cos 45 डिग्री का मान है। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। यहाँ से cos मिल गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। आपका जिस ऑप्शन में होगा आपका वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ आपका जो है ना बीबीडी बुक है। क्या है? बीबीडी गैस पेपर। गैस पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर आप बीबीडी को अच्छी तरह से पूरा बना लेते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, और आपका एग्जाम जो है ना बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? इस सवाल आपका है। तो आप इसको जो है ना दो तरह से बना सकते हैं। पहले इस तरह से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इन सभी फार्मूला के बारे में जो है ना हम पार्ट 1 में ही डिस्कस किए थे, और सब फार्मूला अच्छी तरह से हम लोग देखे भी थे। ठीक है, तो चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना है? 1 होता है, आप सभी जानते हैं। तो जब थीटा का मान, थीटा अगर समान हो और sin cos वर्ग में हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ध्यान से। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये वाला है, अगर आपको यह फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप जो है बैठा के बना सकते हैं। दूसरा क्या है, मान लिया कि आपको यह याद नहीं है, तो आपको जो है ना sin 45 का मान कितना होता है ये यह याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, sin 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 45 का मान sin 45 के ही बराबर होता है 1/√2, इसका भी हो गया स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, एक का 1, 2 का 2, तो हो गया ऊपर में 1 1 2, नीचे हो गया 2 2 1 2। तो देखिए पहले भी हमारा आंसर 1 आया था, और अभी भी आंसर क्या आया? 1 ही आया। तो आप जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं।
ध्यान रखेगा थीटा पे, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पे देखे ध्यान से 45 मान है, 45 है तो आप आसानी से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इस तरह से लिखा रहता साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो क्या होता, आप तो सवाल छोड़ के आ जाइएगा ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कि थीटा का मान समान है। और आपको आपका किताब में तो साइन 20 का तो मान है नहीं, आपका ये भी तो हो सकता है ना, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये भी तो मान आ सकता है। तो बस एक चीज याद रखना है आपको कि अगर थीटा का मान क्या हो, समान हो और साइन कोस किसमें हो, वर्ग में हो, तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आप सभी को यह चीज आ गया होगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं, आप तो समझदार हैं। साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं ना, क्या होगा इसका, कोस थीटा होगा, ठीक है। इन सभी सूत्र के बारे में पार्ट 1 में बताए थे हम, आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी जो है ना हमारा पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, और यह सवाल आपका जो है ना शायद 48-47 नंबर में सवाल आया था, जो भी है, लेकिन यह सवाल आया था जहाँ तक हमको पता है, याद है कि हम बताए हैं। तो tan 25 डिग्री कोट tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री, तो इनमें से जो है ना पहले उनको एक साइड कर देंगे, एक बगल में करेंगे, जिनको जोड़ने पर होता है 90 डिग्री, यानी कि पूरा कोण। तो देखिए ध्यान से, tan 25 डिग्री, अब 25 में कितना जोड़ने पर 90 पड़ता है, तो 65, तो इसको जो है ना इसके बगल में धर देंगे, क्योंकि सब गुने में है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आपका बच गया कितना, tan 20, उसके बाद क्या है tan 70, तो हो गया ना 90, 70 20 90, 65 और 25 क्या हो गया 90 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए ध्यान से, आखिर हम इसे चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि आपका तो 25 का 65 का तो मान होता नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, आपको कल हम बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और यही चीज का प्रयोग अभी यहाँ पे होने वाला है। देखिए कैसे, दोनों में यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 हुआ ना, तो इन दोनों में किसी एगो को चेंज करना है, फिर इन दोनों को जोड़ने पर 90 हुआ ना, इन दोनों में से किसी एगो को चेंज करना है, जो आपको चेंज करना है, जो अच्छा लगे। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं, tan 90 माइनस घटा देंगे 65, तो 90 में घटेगा 65, तो क्या हुआ tan 25, यहाँ भी tan 25 है आपका जो है ना, यहाँ पे tan 65 का 65 ही रह गया। उसके बाद चलिए tan 20 डिग्री, उसके बाद tan, चलिए हम इसको ही चेंज करते हैं, 90 में घटा देंगे कितना 20, तो कितना बचेगा आपका tan 70, तो यहाँ भी tan क्या हुआ 70 ही होगा। आप देखिए ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा आपको हम बताए थे पहले कि tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है आपका कोट थीटा हो जाता है, नहीं ई वाला थीटा जो है ना यहाँ पे एंगल पे आ जाता है ना, वही बात है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, तो tan जो है ना हमारा किस में हो जाएगा बदल के कोट, और थीटा कितना हो जाएगा 65। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका tan 65, फिर यहाँ पे tan 20 है, तो tan 20 है, और tan 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा कोट थीटा, थीटा मतलब हो गया 20। चलिए आप देखें तो tan थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा वन से है ना, tan इंटू कोट, देखिए tan इंटू कोट क्या होता है 1, फिर यहाँ गुना है तो गुना, फिर tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा 1, तो 1 गुना 1, तो आपका होता है 1। बहुत इजी है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, यदि 2 थीटा बराबर 60 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, यार थीटा में यहाँ 2 जो है ना गुना में है, तो इधर भेज देंगे क्या होगा भाग में, तो 60 बट्टे कितना हो गया 2, 2 3 8 6, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30। तो बोला क्या कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा, इसका मतलब हो गया, आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का देखो हम क्या धरेंगे 30, यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या होगा आपका साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो बता दीजिए साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 है क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 57 है, 57 में क्या है, कोस थीटा बराबर x है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है,
निकालना है सेक थीटा, तो सेक को हम लोग क्या लिखते हैं 1/cos लिखते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल लिखते हैं। आपको हम बताए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1 गुना है ताकि भाग में कोसेक थीटा। अगर निकालना हमको कोसेक कोसेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये सिखाए थे। और कोस में क्या सिखाया था आपको, कोस में सिखाए थे आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, और कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। अगर निकालेंगे सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो इन यह सभी फॉर्मूला जो है ना आपको हम बता चुके हैं पहले ही। चलिए फिर भी जब हम मेरा एक ही डायलॉग है, जब अगर हम आपको पढ़ाएंगे ना, जब सवाल आएगा ना, तो वह चीज़ कैसे आता है कहाँ से आता है आपको हम सब बता देते हैं, ठीक है ना। तो सेक को लिख सकते हैं ना, सेक को 1/cos, तो मैंने लिखा सेक को 1/cos, तो 1 और कोस का मान कितना दिया x, तो हो गया x। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया इसका 1/x हो गया। और आपका आंसर जो है ना, जो किताब में दिया हुआ है ना आंसर बी, वो आंसर गलत है। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ परफेक्ट है। आपको हम प्रमाण भी दिखा दे, यहाँ पे देख लीजिए, इस सूत्र को देख लीजिए, बिल्कुल आपके पास सब चीज़ है, ठीक है। तो चलिए एकदम आराम से देखिए, को हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक से, को हड़बड़ी नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 जो है बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही इजी है, बहुत ही सुंदर है। दिया हुआ कोसेक थीटा बराबर 5/3। अब कोसेक को हम लोग बोलते हैं कर्ण बट्टे आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। तो आपका कर्ण कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 3, तो निकालना पड़ेगा p यानी कि लम। जब होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 5 का हो गया 25, 3 का हो गया 9, 16 9 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होगा। तो हमारे पास कर्ण आधार लम तीनों मालूम हो चुका है। तो हमें क्या निकालना है कोट थीटा निकालना है। क्या निकालना है कोट, तो कोट थीटा बराबर होता है आपका b/p यानी आधार बट्टे लम। आधार हमारा कितना है 3, लम कितना है p हमारा 4। बहुत ईजी है, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। तो आराम से मेहनत कीजिए, बिल्कुल सब डाउट क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना। एकदम आराम से पढ़ना, को हड़बड़ी नहीं है। हम आपसे ये कहेंगे कि आप सभी जो है ना बीबीडी को पूरा खा के बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 59 है, साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 डिग्री का मान होगा, क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं ना कि इसका मान कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो कैसे, तो देखिए, तो साइन अगर हम 90 में घटा दें 55, देखिए इसका मतलब हुआ साइन 35 है ना, और 90 में घटाइएगा ना 55, तो क्या होगा आपका साइन 35 से बचेगा। ये भी 35 साइन 35 है, ये भी साइन 35 है। नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, चाहे ऊपर का या फिर चाहे नीचे का। तो देखिए ध्यान से, आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये 55 अच्छा से लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा आता है आपका क्या होता है कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कोस थीटा, थीटा जो हम कितना हो गया आपका 55 डिग्री, और नीचे क्या आपका कोस 55, तो कितना गया आपका आंसर एक आगे कट गया, तो है ना। तो 1 + tan² थीटा आप सभी को पता है ना यह किसका सूत्र होता है। तो tan² थीटा जो है ना यह होता है आपका sec² थीटा, ठीक है ना। आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे आया, ठीक है ना। क्या अर्थ हम बार बार मतलब रिपीट करते रहेंगे। आप पार्ट 1 देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किसका फॉर्मूला है। यह जो है ना आपका 1 + cot² जो होता है वो कोसेक किसका है कोसेक थीटा। चलिए फिर भी हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आप सभी को, ठीक है ना, कि आपका जो है ना जो फॉर्मूला हुआ करता था, इस यहाँ पे देखिए आपका है ना, यही आपको हम बना देते हैं, टेंशन मत लीजिए, यहीं पे आप समझाइएगा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या आया है आपका sec² थीटा, ये ना हुआ। तो आपको हम बताए थे, पता है क्या बताए थे, बताए थे कि tan² थीटा माइनस sec² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। या पे इसे देख लीजिए, इसको इधर करेंगे या इसी को जब इधर करेंगे, एक मिनट रुक जाइए,
जगह लेते हैं, चलिए इसी में देखते हैं, इसी में। तो आपका इतना बराबर इतना, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा, इधर ले 10 को, माइनस हो गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या 1 है। तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला बताए थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और वहाँ पे आपको जो है ना सेक का 10 का सम मान निकल के बताए थे, ठीक है ना। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ क्या, इसी फार्मूला से जो है ना यह चीज़ निकला हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए तो कोसेक, तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा, यानी कहने मतलब हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी फार्मूला से जो है ना इस सूत्र का जो है ना आवागमन हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये तो बहुत पुराना चीज़ आप जानते भी होंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। आपका क्या होगा, यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा, निकालना है a का मान क्या होगा। तो देखिए sin a बराबर √3 गुना में है ना आ गया भाग में बटे 2 हो गया, √3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो सुनिए ध्यान से, sin a बराबर यह जो है ना हमारा sin 60 का मान होता है, निष्पत्तियां बराबर, तो आपका थीटा भी क्या हो जाएगा बराबर। तो a का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, है ना। चलिए आप इसी बना लीजिए। cos a बराबर 4/5 है, तो आपका हो गया इसका आधार बट्टे होता है कर्ण। अब मुझे उम्मीद है आप इसको बना ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी चलिए, तो हमारे पास आधार है, कर्ण है, उसके बाद निकाल लेते हैं लंब। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का हो गया 16, 16 9 कितना 25, यानी कि 16 25 में घटेगा 16 हो गया 9, 16 9 25। तो यहाँ से आपका जो है ना 3 हो जाएगा बाहर। तो आपके पास सब तो मालूम हो ही ना गया। अब निकाल लीजिए 10 का मान। 10a बराबर लंब बटे आधार यानी कि p बटे b। तो आपका p कितना, p निकल गया 3 और b कितना, तो आपका b हो गया 4, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बस 2 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर लोग क्लास आज खत्म हो जाएगा, थोड़ा छोटा सा वीडियो बनेगा। तो cos π/3 का मान होता है। तो देखिए आपको बताया गया था पहले भी कि पाई का जो है ना पाई रेडियन का मान जो है ना 180 डिग्री होता है, यानी कि cos पाई रेडियन हो गया 180/3, 3 6 का कितना हो गया 18, यानी कि cos आपका हो गया 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं ना 37 के बराबर होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या होता है cos थीटा कितना 43। तो आपका यहाँ तो cos तो लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखना है आपका सिर्फ 43। तो हो गया ना आपका आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या फिर देख रहे हैं हमें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट जो है ना आपको समय समय पे मिलता रहेगा। और डेली आपको जो है ना 2 वीडियो मिलता है, आप सभी जानते हैं। और आपका एग्जाम बगल में है, और आप जो है ना मेरा क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है, तो आप सभी जुड़े रहिएगा, क्रैश कोर्स का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।